विजय ने अपने फिल्मों में ही लोगों की परेशानियों के ऊपर आवाज उठाने लगे। जैसे कि फिल्म कत्थी में उन्होंने किसानों के मुद्दे के ऊपर आवाज उठाई और मार्शल में जीएसटी के ऊपर सवाल किए थे। इलेक्शन से पहले विजय को कुछ बीजेपी नेताओं ने तमिलनाडु की 80 सीट्स पर डिप्टी सीएम का पोस्ट के लिए चुनाव लड़ने की ऑफर किए थे, पर विजय ने उनके मुंह पर ये ऑफर ठुकरा दिए थे। तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार और भगवान के बीच में फर्क चुनना लगभग नामुमकिन है। यहाँ लोग सिर्फ फिल्म नहीं देखते, बल्कि उनके पसंदीदा हीरो को भगवान की तरह मानते हैं। तमिल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो हजारों फैंस की दिलों में राज करते हैं, बट इनमें से एक नाम ऐसा है जो सबसे बढ़कर फैंस की दिलों में राज करता है, और वो नाम है थलापति विजय। உறுதி செய்வோம்னு சொன்னோம். ஆனா அது வந்து எலெக்ஷன் वो स्टार जिन्हें लोग पर्दे के पीछे थलापति नाम से पुकार के चीखते थे, अब वो तमिलनाडु पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं ज्वाइन किए, बल्कि उनकी पहली चुनाव में ही 50 साल की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया है। एक बात तो थी इसके अंदर कि जो डीएमके और एआईडीएमके दोनों पार्टी के अंदर जो दुश्मनी थी, विजय को हराने के लिए उनके अंदर दोस्ती में परिवर्तन हो गया था। लेकिन इस सब के बावजूद कोई भी ऐसा पावर नहीं था जो विजय को सीएम बनने से रोकने के लिए कामयाब रहा। आखिर क्यों और कैसे एक अभिनेता जो करोड़ों फैंस की दिलों में राज करता था, वो पॉलिटिक्स का रास्ता चुना, और क्या ऐसी वजह थी जो विजय को पहले चुनाव में ही सीएम बनने का रास्ता सफल रहा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। विजय की जीवन यात्रा एक कहानियों की तरह है। विजय की कैमरा जर्नी 10 साल की उम्र में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने मूवीज में काम करना शुरू कर दिए थे। उनके पिता एक फिल्म डायरेक्टर थे, जिसकी वजह से उन्हें नेपोटिज्म का धप्पा मिल गया। उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए अपना पढ़ाई छोड़ दी और 1992 में वो पहली बार लीड रोल में कैमरा के सामने आए। लेकिन जब उन्होंने कैमरे के सामने आए, तब उन्हें तालियों की आवाज नहीं बल्कि उपहास मिला। आज जो विजय के लिए ये लोग मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा एक दिन आया था जब उनका डेब्यू वाली फिल्म को देखकर यही लोग बोले थे कि इनका मुंह हीरो की तरह नहीं है, इन्हें फिल्मों में अपनी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब जरा सोचिए कि एक 18 साल का लड़का जब मूवीज में अपना डेब्यू करता है, वो एक सपना लेके आता है कि मैं आगे जाके एक सुपरस्टार बनूंगा, पर उसको उसका पहले ही फिल्म में ऐसे सुनने के लिए मिला, तो उस पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन विजय चिल्लाने की बजाय खुद को बेहतर करने लगे। उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस के ऊपर काम करने लगे और इतना बेहतर बनाए कि आज इस मुकाम पर वो पहुंचे हैं। ये सब करके विजय ने पूरे समाज को बता दिया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। धीरे धीरे विजय की फिल्म लोगों को पसंद आने लगी और विजय के लिए लोगों के अंदर प्यार बढ़ता गया। यहीं से शुरू हुआ विजय की असली ताकत। विजय ने अपने फिल्मों में ही लोगों की परेशानियों के ऊपर आवाज उठाने लगे। जैसे कि फिल्म कत्थी में उन्होंने किसानों के मुद्दे के ऊपर आवाज उठाई और मार्शल में जीएसटी के ऊपर सवाल किए थे। विजय ने फिल्मों के जरिए वो सबके ऊपर बात करते थे जो बड़े बड़े नेता कभी बात तक नहीं की। इनफैक्ट उनका लास्ट मूवी जन नायक एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उनका राजनीतिक पारी का एक हिस्सा था। सीएम बनने से पहले विजय ने तमिलनाडु की गली गलियों में जाकर लोगों की मदद करते थे और उनके जरूरतों को पूरा करते थे। यही सारे काम की वजह से लोगों ने उन्हें सीएम के रूप में देखने के लिए पसंद किए। विजय के काम और लोगों की पसंद इतनी ज्यादा बढ़ गया कि 5 मई 2026 को तमिलनाडु इलेक्शन में विजय ने टोटल 169 सीटों में से 115 सीट्स जीतकर तमिलनाडु की सीएम की पद संभाले। कहते हैं ना, जब कोई पिक्चर में हीरो सीएम बनता है तो वो अपने हीरो स्टाइल में ही शासन करता है, बट रियलिटी में एक हीरो ने अपने हीरो स्टाइल में ही तमिलनाडु में शासन करना चालू कर दिया। उन्होंने तमिलनाडु में इन 4 महीनों में ही जो जो काम करके दिखाए, वो काम भारत सरकार आज तक नहीं कर पाया। सीएम बनते ही उन्होंने हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक स्पेशल हेल्पलाइन और एक सुरक्षा बल गठन किए। बट ये तो कुछ भी नहीं था। स्कूल और कॉलेज के सामने जितने भी दारू के ठेके थे, उनको तुरंत बंद करने के लिए ऑर्डर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे पढ़ाई से ज्यादा इन दारू के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए उन्होंने उन सारे 717 ठेके को
2 हफ्ते के अंदर बंद करने की ऑर्डर दे दी। उसके साथ तमिलनाडु की हर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट को फ्री ट्रैवलिंग का सुविधा जुटाया। कई रिपोर्ट से सुनने को ये भी आ रहा है कि इलेक्शन से पहले विजय को कुछ बीजेपी नेताओं ने तमिलनाडु की 80 सीट्स पर डिप्टी सीएम का पोस्ट के लिए चुनाव लड़ने की ऑफर किए थे, पर विजय ने उनके मुंह पर ही ऑफर ठुकरा दिए थे और ये बोले थे कि हमारा पार्टी डॉक्टर अंबेडकर से इंस्पायर है, ना कि कोई हिंदू मुस्लिम जातिवाद को लेकर। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था बीजेपी के लिए। सीएम बनते ही विजय ने जो जो काम करके दिखाए उसके बारे में तो अब सबको पता ही होगा। तो लास्ट में मेरा एक सवाल है कि क्या विजय को देश का अगला पीएम बनना चाहिए? मिलते हैं और एक नई वीडियो में।